क्या जाने मुनि को, और क्या जाने एक जीव को देखा और वो निश्चल है, भाग दौड़ नहीं रहा। वो धीरे धीरे सरकता हुआ उनके समीप आया और उसने लपेटा दे दिया। अजगर के लपेटे से निकल पाना तो बड़ा मुश्किल होता है, और इतना ही नहीं, और लपेटा दिया, कसता ही चला गया। मुनि को पता चल गया कि अजगर ने मुझे लपेट लिया है। उन्होंने संथारा कर लिया, संलेखना करके संथारा कर लिया, उसको विदीर्ण कर दूं, किससे मार दूं, कुछ कर दूं, निकलूं, कुछ करूं, ऐसा कुछ नहीं किया। संथारा करके समाधिस्थ हो गए। और अजगर की जो प्रवृत्ति है, ऐसे बहुत तेज से उसको बंधन में ला करके वो जीव को रगड़ करके मार करके उसको निगल जाता है। उसने यहां भी ऐसा ही किया। मुनि इस जन्म को पूरा करके देवलोक में जाते हैं और कमठ का जीव फिर नरक में जाता है। देवलोक भाव पूर्ण करने के बाद अब उनका जन्म फिर राज परिवार में हुआ। अश्वपुर नगर था, वहां का राजा वज्रदेव था, उनके ये पुत्र बने। वज्रनाभ इनका नाम था। इस भाव में भी उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। ये बड़ी बात होती है, किसी जीव को दीक्षा प्राप्त होना। कोई भाई बहन कभी सहज में सोचे तो साधु लोग, साधुयां जी, साधु लोग प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा नहीं, ये तो दर्शन है। कोई पढ़ लो, स्थितियां हैं आत्मा की। मिथ्यात्व से ऊंची सीढ़ी सम्यक्त है। सम्यक्त में ये चलते हैं। सम्यक्त आया तो उस समय तो कोई व्रत नहीं था, केवल श्रद्धा थी। अब श्रावक के व्रत आ गए और सीढ़ी चढ़ गई और ऊपर चले गए। देवलोक जाना अपने आप में बड़ी बात नहीं है। आत्मा की ये स्थितियां, ये ऊंची बात है। श्रावक धर्म से ऊपर साधु धर्म है। फिर साधु क्या गया, अपने अपनी कुटियां हैं। बंधुओं, साधु धर्म प्राप्त होना एक बड़ी बात है। उस जीव ने, मरुभूति के जीव ने नरक भोगा, नरकायु पूर्ण करके। यहां समझ की बात है, हमारे भीतर में न जाने कितने कर्म जमा है। ये केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हमारे पास में जैसा धर्मशास्त्र बताता है उसके अनुसार बता रहा हूं। वर्तमान में हम यहां बैठे हैं, हमारे पास में देवलोक के कर्म भी हैं और नरक के कर्म भी हैं, तिर्यंच के भी हैं। इतने सारे कर्म रहते, मनुष्य के भी हैं, बहुत कर्म रहते हैं और वे क्रमशः क्रमशः करके उदय में आते रहते हैं और जीव उनको भोगता रहता है। जो कोई धर्म से जुड़ जाता है, धर्म ध्यान करने लग जाता है, बंधुओं, उसके कर्मों की निर्जरा होनी शुरू हो जाती है, घटने शुरू हो जाते हैं। मरुभूति का जीव यहां पर मनुष्य बन गया। कोई पूर्व पुण्य था, कर्म थे, मनुष्य भाव पा गया। मनुष्य भाव पाया उसने, लेकिन जन्मा कहां? जन्मा ऐसी जाति में, जंगलों में, जिनका काम शिकार करना होता है। ये जो बात कही जाती है, शास्त्र में आया है, तो ठाणाई देवा पहेजा मनुष्य भवं आर्यं खेतम सुपुल जन्मम पच्चायाई। तीन बातें जीव के लिए दुर्लभ होती हैं, देवता भी उसके लिए कामना करते हैं। तो ठाणाई देवा पहेजा मनुष्य भवं, देवता भी कामना करते हैं मैं मनुष्य हो जाऊं, मनुष्य बनूंगा तो कुछ करूंगा, धर्म ध्यान करूंगा। मनुष्य बनने के साथ वो कामना करता है
मेरा जन्म आर्य क्षेत्र में हो। कहां पर हो भाई? हो आर्य क्षेत्र, वह क्षेत्र, वो धरा, वो भूमि होती है जहां व्यक्ति को धर्म प्राप्त होना सहज होता है। थोड़ी सी बात समझने की दृष्टि से कह रहा हूं। धरती पर ऐसे भी स्थान है जहां बर्फ ही बर्फ है और लोग वहां रहते भी हैं। बर्फ में एस्किमो आदि लोग रहते हैं, वहां कोई खेती नहीं होती, वहां कुछ नहीं होता, ऐसी जगह रहते हैं। बस बर्फ तोड़ के नीचे पानी में, कहते भी अजीब लगता है, कई मछली मिल जाती, निकाल लेते हैं, बस यही काम है। वो धर्म क्या क्या करेंगे, क्या समझेंगे और क्या जानेंगे? न कभी सत्संग है, न कभी संत दर्शन है, न कहीं धर्म शास्त्र की स्वाध्याय है, कुछ नहीं। बस बच्चा पैदा हुआ, शुरू से उसने यही देखा, मांसाहार देखा, यही देखा उसने। तो बताओ जीव का कैसे हम कल्पना करें कल्याण हो और सदगति प्राप्त होगी? बस यही जन्म है। समुद्रों के तटवर्ती लोग इसी प्रकार के इनसे काम करते हैं। आर्य क्षेत्र वह है कि जहां पर लोगों को धर्म प्राप्त होना सुलभ होता है, जहां पर खेती बाड़ी है, काम है, जहां पर लोग शाकाहारी हैं, जहां पर संत दर्शन है, सत्संग है, वह आर्य क्षेत्र है। बाकी ऐसी जगह जहां कोई संभावना ही नहीं, वहां धर्म कैसे मिले? आर्य क्षेत्रम सुकुल जुम्मंग, ऐसा कुल प्राप्त हो जहां जिस घर में, जिस कुल में धर्म का वास हो। ये दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और होता है तभी जीव का कल्याण हुआ करता है। बंधुओं, मैं बता रहा था, वह जीव मरुभूति का, नरक से निकलकर ऐसे जंगल में पैदा हुआ है तो मनुष्य, और हम अपनी ओर से सबके लिए सद्भावना भी रखते हैं, पर कर्म क्या है? शिकार के हैं। सुबह जब बड़ा हो गया, धनुष बाण उठाया, तलवार ली और निकल पड़ा, बस यही काम था। उसका नाम वहां कुरंग था। कुरंग भील को एक दिन घूमते हुए वज्रनाभ मुनि ध्यान में खड़े मिल गए, और उसने क्या कल्पना करी, क्या सोचा, इसे पैसा मिलेगा, माल मिलेगा। उसने ये बात कल्पना कर ली, और ये कल्पना करके उसने दूर से ही उनको निशाना बना लिया। ऐसा बाण मारा, उनके सीने में आके लगा और वो गिर पड़े। प्राण भी शेष थे, यहां भी उन्होंने संलेखना संधारा किया और समाधि भाव में मरण पाया। उसने पाप कमाया और वो कर्म निर्जरा करके ऊंचे देवलोकों में गए। कुरंग भी पाप करता हुआ पुनः भयंकर नरक में जाकर के उत्पन्न होता है। बंधु, संक्षेप में यह है, देवलोक पूर्ण करके वह जीव जो मुनि के रूप में मुनि जीवन प्राप्त करते आ रहे थे, देवलोक को पूर्ण करके मनुष्य भाव में आते हैं, और यहाँ राज परिवार में जन्म हुआ। उनका नाम स्वर्ण बाहु रखा गया, और फिर ये राजा बने। चक्रवर्ती का भी जिक्र आता है इनका। वाराणसी नगरी, जिसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, और वाराणसी नगरी भी कहते हैं। ये कुछ ऐसी नगरियां हैं जो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक होने के साथ एक बात समझ आनी बड़ी मुश्किल है, परंतु है ऐसा, ये शाश्वती मानी गई, सदा रहने वाली। सदा रहने से अर्थ है कि जो वहां पुद्गल द्रव्य है, मकान आदि आदि, ये सब बदलते रहते हैं, परंतु ये नाम और ये जगह ये इसी तरह से चलती रहती हैं। और न जाने इसके साथ कितने इतिहास जुड़े हुए हैं, कितनी बातें जुड़ी हुई। बंधुओं, उस समय इस बनारस या वाराणसी या काशी के अंदर एक राजा राज्य कर रहे थे,
और उन राजा की बात अद्भुत थी, न्याय प्रिय थे और दयालु थे। उनका नाम अश्वसेन, उनकी रानी का नाम वामा देवी। ये युगल बहुत धार्मिक, नेक और प्रजा के प्रति बहुत दया का भाव रखने वाले ऐसे थे। ये एक बड़ी बात होती है बंधुओं। ये आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान का जन्म किया होना है, जन्म ये तो जानते हैं, पर एक बात जाननी बहुत आवश्यक है, वो यह है इतना बड़ा सौभाग्य जिस दंपति को प्राप्त होता है उसने पूरे जन्म के अंदर कितने पुण्य किए होंगे, उसके बिना ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। पूरे जन्म के अंदर जब कोई इस तरह से पुण्य करके आता है तभी उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके यहाँ किसी महापुरुष का जन्म। श्री राम के जन्म के बारे में रामायण में जिक्र है। बहुत पहले मनु और शत्रुपा ये युगल पति पत्नी, इनके मन में आया परमात्मा को पाने का, और ये दोनों तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्या की। उस तपस्या से वैदिक धर्म के रामायण की बात बता रहा, भगवान प्रसन्न हुए और स्वयं विष्णु दर्शन देने के लिए जब प्रकट हुए, दोनों धन्य धन्य हो गए। इस बात से धन्य धन्य हो गए कि भगवान आ गए, उन्होंने नमन किया। भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, बोलो क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा? दोनों चुप रहे। फिर कहा उन्होंने, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? बंधुओं, इच्छाएं तो लहरों की तरह होती, जैसे तालाब में समुद्र में लहरें आती रहती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पर ऐसे भी है कि जिनके जीवन में संसार की इच्छाएं नहीं होती, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हम आपकी सेवा चाहते। श्रावकों श्राविकाओं, कथा के जो मर्म की बात है उसको समझो। मांगा नहीं कुछ भी कि हमारी को ऐसा दे दो, ये दे दो, संसार की कोई चीज, कोई कामना नहीं के, और मांगा तो क्या मांगा, आपकी सेवा करना चाहिए। विष्णु को मौन होना पड़ा और बोले तो यूं बोले, ठीक है मैं तुम्हारे घर बालक बनकर आऊंगा। तब विष्णु राम के रूप में जन्म लेते हैं। इन्हीं दंपति के ये राजा दशरथ बनते हैं और वह माता कौशल्या बनती है। इतना बड़ा सौभाग्य मिला, पर मिला कब? जो इतनी बड़ी तपस्या की थी वो जन्म के अंदर, और मांगा था तो सेवा मांगे थे और सेवा करने का अवसर मिला। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, चाहे बात तीर्थंकर माता की है, चाहे किसी और महापुरुष की है। उन दंपति का, पति पत्नी का बड़ा सौभाग्य होता है। और ये होता कब है? जब पूरे जन्म के अंदर कुछ अच्छा करके आए हो, तभी सौभाग्य मिलता है, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता। वामा देवी एक रात शयन कर रही थी, और शयन करते ही उन्होंने कुछ स्वप्न देखे, जो हमारे यहाँ 14 स्वप्नों के रूप में प्रसिद्ध हैं, नाम लिए जाते हैं। वे स्वप्न उन्होंने क्रम से देखे, और वो जो स्वप्न थे वो किस रूप में थे? पहले उन्होंने हाथी को देखा। ऋषभदेव भगवान की माता ने पहले वृषभ को देखा था, और तीर्थंकरों की माताओं ने पहले गज हाथी को देखा। हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माला युगल, चंद्र, सूर्य, ध्वजा,
कलश, पद्म सरोवर, समुद्र, देव विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि, ये 14 स्वप्न बनाए। जैन धर्म के परंपरा में 16 स्वप्नों का जिक्र है या 14 स्वप्नों का जिक्र है। सभी शुभ है, सभी उत्तम श्रेष्ठ और मंगल है। ये स्वप्न देखकर भी जागृत हुए। जैसे कोई आदमी मोतियों को समेटता है, इतने सारे स्वप्न एक साथ में आए। माता तो हैरान रह गई कि ये क्या इतने सारे स्वप्न, ये था। सब स्वप्नों को ध्यान में किया, याद किया, ये स्वप्न मैंने देखे। और प्रातः होने पर वह महारानी वामा देवी अपने पति के पास में गए और जाकर के निवेदन किया, मैंने आज रात्रि में ये स्वप्न देखे। अद्भुत है महारानी, तुमने जो भी देखा वो बड़ा विलक्षण और अद्भुत देखा। ये तो सभी स्वप्न उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ हैं। जितना मैं जानता हूं उत्तम है ये सब। फिर भी राजा ने विद्वानों को बुला करके उन स्वप्नों का फल पूछा था और विद्वानों ने कहा ये तो बहुत उत्तम स्वप्न है, ये तो भविष्य के सूचक है। और ये स्वप्न बता रहे हैं कि आप पिता बनेंगे, ये माता बनेंगी। और स्वप्न बता रहे हैं वह जो आने वाला जीव, आने वाली आत्मा है, वह या तो चक्रवर्ती होगा या वह कोई महापुरुष, जो शब्द उन्होंने दिया हम अपना शब्द देते हैं, या वो तीर्थंकर होगा। ऐसे किसी महान आत्मा का जन्म आपके यहां पर होगा। राजा ने भरपूर पुरस्कार उन्हें दिया। विद्वान लोग चले जाते हैं। और बंधुओं, प्राणत नाम के देवलोक में रह रही वह मरुभूति की आत्मा इतना लंबा सफर करके इतनी बार देवलोकों में, मनुष्य भाव में, देवलोक में ऐसे यात्रा करते हुए अपनी देव आयु और देव स्थिति को पूर्ण करते हुए आत्मा, और फिर वहां से चय करके वह आत्मा माता वामा देवी के उदर में आकर के जन्म धारण करती।